वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जो मिनिमम टूल्स हैं, तो कौन कौन से टूल्स हमने लेने हैं, तो उनके बारे में आज आपको बताएंगे। तो इस टेबल पे आप देख रहे हैं काफ़ी अलग अलग यहाँ पर टूल्स रखे हुए हैं और एक एक करके मैं आपको इन्हें दिखाऊंगा और ये कितने इनकी कीमत है और अराउंड कितने तक में आप अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की जो है स्टार्टिंग कर सकते हैं टूल्स से। तो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये है मैट जिसके ऊपर आप कोई भी पीसीबी रख के मोबाइल की रिपेयरिंग करते हैं। तो ये जो मैट है आप यहाँ देख सकते हैं 500 रुपीज़ इसके ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन ये जो मैट है ज़रूरी नहीं है कि आप 500 रुपये वाली ही मैट लें, आप मार्केट से 150 रुपये वाली मैट भी ले सकते हैं। उसमें भी मैग्नेट होती है, तो उससे भी आप काम की स्टार्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गई मैट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है रोज़न पेस्ट। तो ये वह पेस्ट है, इसे वैसे भी जानते ही होंगे आप लोग। तो ये दोस्तों वो पेस्ट है जिससे हम गर्म करके इसका स्मोक किसी भी पीसीबी में अगर लगा दें और उस पीसीबी में फिर अब हम अगर करंट वगैरह देते हैं तो जो भी शॉर्ट कैपेसिटर या आईसी होती है या जो भी कंपोनेंट ख़राब होता है, गर्म होता है, तो उसका पता चल जाता है इससे। तो जो भी कंपोनेंट शॉर्ट रहेगा तो उस कंपोनेंट के ऊपर से जो ये रोज़न पेस्ट का धुआं है वो उड़ जाता है। तो आजकल थर्मल कैमरे भी चल रहे हैं। तो थर्मल कैमरे कोई 18,000 का है, कोई 25,000 का है। एक थर्मल कैमरा हमने सुना है 70,000 रुपये का भी आता है। लेकिन ये रोज़र पेस्ट है 20 रुपये की। तो जिनके पास पैसे हैं वो ले सकते हैं 70,000 या 15,000 18,000 तक के थर्मल कैमरे। लेकिन आप 20 रुपये में भी वही काम कर सकते हैं जो थर्मल कैमरे से होता है दोस्तों। तो ये 20 रुपये की आइटम है जिससे भी आप काम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रोज़र पेस्ट। उसके बाद आ जाता है दोस्तों यहाँ पर, ये है डी सोल्ड वायर। तो आईसी वगैरह हम जब निकालते हैं तो नीचे एक्स्ट्रा सोल्डर होता है, उसको हम रिमूव करते हैं। तो डिसोल्ड वायर का जो कीमत है आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 रुपीज़ है। बाकी तो इसका रेट 5-6 रुपये ऊपर नीचे आपको कहीं भी मिल सकता है। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये है पीपीडी पेस्ट। पीपीडी पेस्ट मार्केट में 100 रुपये से लेकर 300 साढ़े 300 रुपये तक की भी मिलती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इस मैकेनिक कंपनी की 100 रुपये तक वाली जो पीपीडी पेस्ट है वो बेस्ट है, उससे अच्छे से अच्छा काम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये चीज़ हम देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में। तो ये है वायर, ये वो वायर है जिससे फोल्डर की कटिंग की जाती है। टूटी हुई स्क्रीनें जब हमारे पास आती हैं तो उनके फोल्डर को स्क्रीन से अलग करने के लिए इस तार का यूज़ होता है। तो ये यहाँ पर इसकी कीमत लिखी हुई है 110 रुपये। बाकी मार्केट में ये 80 रुपये से स्टार्ट, 60-70 से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इससे भी महंगी मिल सकती है मार्केट में। तो ये है कटर, 40 रुपये से स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो कटर है 60 रुपये वाला है, 60 रुपीज़ का। ठीक है दोस्तों, 60 रुपीज़ का एक कटर है। तो आप अपने जो है बजट के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों वो 40 रुपये वाला ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमारे मोबाइल की जो शील्ड वगैरह काटना होता है या कोई वायर वगैरह ही काटनी अगर होगी तो उसके लिए काफ़ी है 60 रुपये वाला या 40 रुपये वाला कटर। बाकी तो आपके बजट के ऊपर आप कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों, ये 90 रुपये की जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है ग्लू रिमूवर। मार्केट में ये भी इसकी स्टार्टिंग हो जाती है 60 रुपये से। और ये ग्लू रिमूवर एक टाइप का थिनर होता है और थिनर का भी यूज़ आप कर सकते हैं कोई भी ग्लू काटने में। तो चाहे तो आप ये भी ले सकते हैं। तो ये है 90 रुपये का। उसके बाद ये है थिनर रखने के लिए ये एक बोतल है। तो इसके अंदर एक सीरीज आता है, तो थोड़ा सा भी आप चाहे कहीं पे थिनर डालना हो तो इससे आप डाल सकते हैं। तो ये है हमारा 40 रुपये की बोतल। उसके बाद आगे आ जाते हैं दोस्तों, ये है पेस्ट। यहाँ पर एक ये पेस्ट है 90 रुपये की और एक ये पेस्ट है 60 रुपये की। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्स गोल्ड लिक्विड पेस्ट, ये है 40 रुपये की। और यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो ये 4 टाइप की यहाँ पर पेस्ट रखी हुई हैं। तो ये है 160 रुपये के करीब। तो दोस्तों, अब इन चारों पेस्ट में फ़र्क क्या है और आपको कौन सी पेस्ट खरीदनी है। तो दोस्तों, एक तो होता है
टाके वगैरह लगाने के लिए या चार्जिंग जैक लगाना है या ऐसी आईसियाँ लगानी है जिनकी पिनें आईसियों से बाहर निकली हुई है, तो उसके लिए तो आप कोई भी सस्ता पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 रुपये वाला जो हमारा क्विक फिक्स पेस्ट आता है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे थोड़ा अच्छा लेना होगा तो आप ये भी ले सकते हैं, तो ये 50-60 रुपये का आ जाएगा। और जब आपको आईसी लगानी हो अगर, यानी आईसियाँ बोल वाली आईसियाँ, तो जो बोले जो होती हैं आईसी के नीचे होती हैं, अगर आपने किसी इस तरीके की पेस्ट से आईसी को लगा दिया तो ये पेस्ट प्रॉपर साफ़ नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आईसी में दोबारा दिक्कत आ जाती है, सेट में प्रॉब्लम दोबारा आ जाती है। तो इसकी वजह से आईसी लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या तो मैक्स गोल्ड लिक्विड पेस्ट। इसका फ़ायदा ये है कि ये आईसी लगाने के बाद सूख जाती है अपने आप, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या फिर आप ये पेस्ट ले सकते हैं, ये है 160 रुपये की मैकेनिक कंपनी की पेस्ट है। इसके अंदर ये फ़ायदा है, ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है, तो आईसी को जब आप लगाते हैं तो एक तरीके से ये गोंद की तरह चिपक जाएगा और आईसी चिपक जाएगा, हिलेगा नहीं। तो आप उसके ऊपर से आराम से उसे हीट मारेंगे तो आईसी वहीं पे बैठ जाएगा और दूसरा इसे भी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। चलिए, ये तो पेस्ट हो गया दोस्तों। अब हम आगे ले चलते हैं। आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, ये है रोलर। तो 150 रुपये के आसपास दोस्तों ये मिलता है आपको मार्केट में रूलर, और इससे छोटा भी आता है जो सस्ता होता है इससे। और उसके बाद है दोस्तों ये जंपर वायर। जंपर वायर 3 रुपये की है, और आपके इलाके में अगर आपके आसपास ये ना मिलती हो तो देखो, वैसा तो हो ही नहीं सकता कि ये ना मिले, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो खिलौने की मोटर होती है, टूट जाते हैं कोई खिलौने, तो उसकी मोटर में से आप जो जंपर वायर निकालेंगे ना, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की जंपर वायर होती है, तो वो आप इस्तेमाल करें। उसके बाद है दोस्तों फॉइल टेप। जी, फॉइल टेप 80 रुपये के करीब ये है दोस्तों। और ये इस्तेमाल इसका ये है कि अगर आपने किसी भी पीसीबी में काम करना है और 2 आईसियाँ वहाँ पर लगी हैं और एक पे आपने काम करना है, तो दूसरी आईसी को आप इस फॉइल टेप से ढक सकते हो। 80 रुपये की ये आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक डबल टेप आप देख रहे हो। बैटरी वगैरह आजकल आप जानते हैं फ़ोन के अंदर ही इनबिल्ट होती हैं, तब हमें कोई वो बैटरियाँ वो चिपकी हुई होती हैं। अगर आपने कोई बैटरी नई लगानी है तो उसको बोर्ड में चिपकाने के लिए आप इस तरीके की, यानी मोबाइल के अंदर फिक्स करने के लिए इस तरफ की डबल टेप आप ले सकते हैं। ये भी मार्केट में जो है 20 से 50 रुपये तक मिल जाती है। और यहाँ पर एक टेप और देख रहे हैं आप दोस्तों, ये भी डबल टेप है। इससे भी आप बैटरी चिपका सकते हो, इससे भी चिपका सकते हो, लेकिन ये थोड़ी सी क्वालिटी इसकी ज़्यादा बढ़िया होती है और इससे ज़्यादा ये बारीक भी है। देखो दोस्तों, तो ये काम आती है ऐसे फ़ोन्स के अंदर जिनके फोल्डर कुछ ज़्यादा ही लोकल होते हैं, फिटिंग ठीक से आती नहीं है, ऊपर नीचे उठे हुए होते हैं, तो उनके नीचे का जो गैप है भरने के लिए ये वाली ये वाली टेप की ज़रूरत पड़ती है। तो और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हीटिंग टेप, यानी ये हीटिंग को एब्जॉर्ब करती है। और मतलब ये है कि अगर इस टेप से किसी पार्ट को ढक दिया जाए या किसी प्लास्टिक की चीज़ को ढक दिया जाए, यानी कनेक्टर वगैरह होते हैं, डिस्प्ले कनेक्टर हो गया या उसके जैसी ही कोई और चीज़ हो गई, तो आप अगर इस टेप से ढकेंगे तो वो जलेगा नहीं। ये टेप नहीं जलेगा तो इसके नीचे जो भी कंपोनेंट है वो जलेगा नहीं, या जो भी पार्ट लगा हुआ है वो जलेगा नहीं। और ये टेप है 70 रुपये के आसपास। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये है CP0002, और एक और पेस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर ये ग्लू है, ये है T7000। तो ये दोनों ही फोल्डर और डिस्प्ले चिपकाने का काम करते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये है 90 रुपीज़ का, ये ब्लैक कलर में होता है और ये वाइट कलर में होता है। तो ये पड़ता है, यहाँ पे दिखाओ एक बार, 70 रुपये के आसपास आपको ये मिलता है। ठीक है, और अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये है क्लीनर। तो टेम्पर्ड ग्लास को लगाने के लिए हम सबसे पहले स्क्रीन को इससे साफ़ करते हैं और उसके बाद टेम्पर्ड ग्लास को लगाते हैं। तो इस तरीके के जो क्लीनर है 50 रुपये के करीब मिल जाएंगे दोस्तों, 50 रुपये करीब ये क्लीनर मिलेंगे आपको। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये है हमारा थिनर, 70 रुपये के करीब आता है। और ये है हमारा फाल्कॉन स्प्रे, ये थोड़ा हल्का, ये भी एक टाइप का थिनर ही है,
तो ये भी जो है क्लीनिंग के काम आएगा और ये है 110 रुपये का। उसके बाद है ये क्लीनिंग क्लॉथ, और ये क्लीनिंग क्लॉथ यूज़ होता है हर चीज़ में। जैसे कि आपने नया कोई टेम्पर्ड ग्लास लगाना है तो स्क्रीन को साफ़ करने के लिए आपका काम आएगा, और कुछ भी जो आप साफ़ कर सकते हो इससे, काफ़ी काम की चीज़ है ये हमारे। और उसके बाद है दोस्तों ये चीज़, अच्छा ये क्लीनिंग क्लॉथ का रेट नहीं बताया, ये करीबन ये 100 रुपये के आसपास ही मिल जाएगा। उसके बाद ये है बैटरी चार्जर, 590 रुपये के आसपास है। तो ये बैटरी चार्जर है दोस्तों, और इसकी आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी तो जो हमारी बैटरी बूस्टर है वो भी इसका जो है काम कर ही देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि आपने कोई भी आईफोन है या कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल है, उसकी बैटरी को इसमें दिए गए कनेक्टर, किसी भी कनेक्टर में लगा के आप चार्जिंग पे लगा के छोड़ दो तो बैटरी कुछ देर बाद अपने आप चार्ज हो जाएगी। तो ये भी आप चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों आयरन पे। तो यहाँ पर 3 आयरन आपको दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले इस आयरन के बारे में बताते हैं। तो ये आयरन देखिए किसी भी कंपनी का हो सकता है। रेंज इसकी जो है 350 रुपये है, क्योंकि इसके साथ कुछ बिट भी आई हुई हैं। आप देख सकते हो कुछ बिटें भी एक्स्ट्रा हैं। आपको जो भी बिट का काम हो, बारीक का मोटी का, वो आप यूज़ कर सकते हो लगा के, ठीक है। ये आयरन 250 रुपये तक भी आता है। तो इसकी भी अलग अलग रेंज मार्केट में है। टेम्परेचर आयरन इसको बोला जाता है। एक तो ये आयरन हो गया हमारा। उसके अलावा एक ये आयरन है जो टोनी कंपनी का है, और इसके अंदर काफ़ी बारीक बिट यहाँ पर लगी हुई है, और बहुत बारीक जंपर अगर आपको लगाने हैं, छोटे टाँके लगाने हैं आपको, तो वहाँ पर ये यूज़ हो जाएगा। तो इसकी कीमत भी करीबन 100 रुपये के आसपास ये भी होता है। तो ये 110 यहाँ लिखा हुआ है, 100 रुपये के आसपास ये रहता है। देखो हर जगह पे एरिया के हिसाब से इनके रेटों में ना 10-5 रुपये का फ़र्क होता रहता है। तो एक तो ये आपको लेना भी ज़रूरी है, ये आयरन काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। और डबल डेकर आईसीयू को के अंदर से साफ़ करने के लिए इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब ये है आयरन क्लीनर। आयरन क्लीनर है ये, तो 70 रुपये की ये चीज़ है। और घर में बर्तन साफ़ करने के लिए भी कुछ इस तरीके की चीज़ मार्केट में आराम से मिल रही है। आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, 20-25 रुपये की आती है। तो आप यहाँ ये भी ले सकते हैं, नहीं तो अपने घर में जो बर्तन साफ़ करने वाला किसी भी किराने वाली दुकान पे मिल जाता है, वो भी आप स्क्रबर ले सकते हैं आयरन को साफ़ करने के लिए। ये है रेती फाइलर। अगर कोई आयरन हमारा इसकी बिट ज़्यादा मोटी हो गई है तो आप इसे घिस करके उसे ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और आयरन आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये आयरन है पोलराइज़र फिल्म को हटाने के लिए। तो इस आयरन के आगे आप देख सकते हैं 2 नट लगे हुए हैं और बीच में कुछ गैप है। तो यहाँ पर कोई भी ब्लेड आप लगा करके स्क्रू जब टाइट करते हैं तो पोलराइज़र फिल्म को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी टूल है हमारे लिए। तो ये जो इसकी कीमत है यहाँ पर 350 के आसपास लिखी हुई है। और ये दोनों है दोस्तों चिमटियाँ, ट्वीज़र। तो ये दोनों तो महंगी है, 150-150 रुपये की है, लेकिन मार्केट में 40 से 50 रुपये में मिलने वाली चिमटी भी बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया काम करती है। बाकी आपके बजट के ऊपर होता है कौन सी आप लेना चाहें। तो ये मैकेनिक कंपनी की है। बाकी नॉर्मल चिमटियाँ भी बहुत बढ़िया होती हैं। तो मैं तो नॉर्मली चिमटियाँ ही इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादा महंगी यूज़ नहीं करता। आप देख सकते हैं मैं इस तरीके की चिमटियाँ इस्तेमाल करता हूँ रिपेयरिंग के लिए, एक सीधी और एक एल टाइप, ठीक है। तो ये चिमटी मार्केट में आराम से मिल जाती है 80-90 रुपये के आसपास। तो ये आप भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके ऊपर। ये है पेस्टेड आईसी निकालने के लिए जो टूल किट है, जो ब्लेड्स हैं वो है ये, ठीक है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। तो देखो ये जो चीज़ है आप देख सकते हैं। तो इस टाइप की जो है आईसी कटिंग करने के लिए सारे टूल्स इसके अंदर हैं। तकरीबन ये मार्केट में 300 रुपये का यहाँ पर इसका रेट लिखा हुआ है। तो यही है 250-300 के करीब, जहाँ भी ठीक ठाक आपको मिल जाए। उसके अलावा अलग अलग कंपनियों के मार्केट में मिलते हैं, इससे महंगे भी मिलते हैं। लेकिन ये मैं खुद ये यूज़ करता हूँ क्योंकि ये रेंज ठीक है, बढ़िया चलती है। तो ये भी आप चाहें तो ले सकते हैं, और इससे ज़्यादा रेंज वाला भी आपको चलता है तो वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, ये पेस्ट के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ।
उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर, ये है चीप एंड बेस्ट पीसीबी होल्डर, और इसमें आपको मिल जाएंगे आईसी होल्डर के लिए भी कनेक्शन। यहाँ पर आईसी होल्ड कर सकते हो आप कोई भी, और आसानी से उसे क्लीन कर सकते हो आईसी को। तो ये पीसीबी होल्डर है, 150 रुपये के करीब ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा थोड़े और महंगे में अगर आपको जाना है तो यहाँ पर ये सनशाइन कंपनी का है, ये कुछ इस टाइप का होता है, इसमें यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है। तो दोनों ही बेस्ट हैं, कोई भी आप ले लो। ये 300 रुपये का है, ये 150 रुपये का है, तो ये भी कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया है काम करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पर, ये है कटर, और इसके अंदर एक टाइप का ये हैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस हैंडल में आप यहाँ पर कोई भी ब्लेड फिट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कटिंग वगैरह करनी है तो 70 रुपये का ये है दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आईसी कटर है, और ये नॉर्मली कटर जो है, इसमें सर्जिकल ब्लेड को लगा करके कटिंग वगैरह करने के काम करते हैं। तो आप चाहें तो सर्जिकल ब्लेड इसमें भी लगा सकते हैं, आप ये ना भी लें तो चलेगा, 70 रुपये आपके बचेंगे, इसके अंदर आप लगाओ और काम हो जाएगा आपका इसी से। फिर अगर आपको बार बार खोलने बंद करने के झंझट से बचना है तो फिर आप अलग अलग ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद ये है दोस्तों भारती कंपनी का, जो कि सबसे बढ़िया सोल्डर माना जाता है, सोल्डर। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, भारती का ओजी बोलते हैं इसको। 90 रुपये के करीब ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये दो चीज़ें एक ही जगह पर यहाँ पर रखी हुई हैं, और नीचे है स्टेंसिल्स, जो कि आईसी रिबोलिंग करने के काम आएगी, और ये यूनिवर्सल स्टेंसिल्स है, 150 रुपये के आसपास ये आएगा, और इससे ज़्यादातर आईसी आपकी रिबोल हो जाएंगी, ईएमएमसी तक आईसी तक ये यहाँ पर रिबोल हो जाएंगी, सीपीयू भी रिबोल हो जाएंगी। तो स्टार्टिंग में आप इससे काम शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक ये टूल किट है, बहुत ही बढ़िया टूल किट ये मुझे लगती है। इसके अंदर सारे हर टाइप के पेचकस यहाँ दिए गए हैं, इन्हें किसी को भी आप निकाल कर ये यहाँ से ऐसे निकलता है, और ये इसके अंदर आप लगाएं, और कोई भी काम आप इसे आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो कीमत है वो भी 150 रुपये है, और एक ही टूल से लगभग सारे काम आपके हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद अब बात करते हैं मल्टीमीटर की। तो दोस्तों यहाँ पर जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं ना, ये है सनशाइन कंपनी का मॉडल है, और इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसके अंदर जब आप कोई ट्रेसिंग करते हैं तो एक तो उसकी जो बीप है तुरंत बजती है ट्रेसिंग करते वक्त। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें लाइट भी जलती है, जैसे कोई लाइन आपस में मिली होगी तो ये लाइट भी ऑन हो जाती है। तो 500 रुपये के आसपास ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका बजट कम है तो आप पीला मल्टीमीटर भी ले सकते हैं। पीला मल्टीमीटर और इसके फंक्शन सेम है, बस एक छोटा सा फ़र्क है कि इसमें बीप जब जो बजेगा वो थोड़ा तेज़ बजेगा, और लाइट है इसमें। उसके अंदर लाइट नहीं होती, और जो बज़र है वो ज़्यादा तेज़ नहीं बजता, लेकिन इतना तो बजता है कि हम काम आराम से कर सकें दोस्तों, ठीक है। तो आप चाहें तो वो मीटर भी ले सकते हैं। पीला मीटर 150 रुपये के करीब आता है, और ये 500 रुपये का है। बाकी आपका बजट है तो इससे महंगा भी आप ले सकते हो। और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, इन डब्बों के अंदर, इन बॉक्सेस के अंदर है पावर सप्लाई मशीन, सेपरेटर और डीसी मशीन। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो ये है 857 DW प्लस SMD मशीन। तो ये है 5300 रुपये के आसपास, 150 ऊपर नीचे जो आपको मिल जाए मार्केट में। अब यही लेनी ज़रूरी है या 2000 वाली SMD लेनी ज़रूरी है, तो दोस्तों वो डिपेंड करता है हमारी हैंड स्किल के ऊपर। अगर आप 1500 रुपये वाली कोई ऑटो कट मशीन भी अगर ले लेंगे ना आप, और उससे अगर आपको काम करना आ जाएगा, तो फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी मशीन ही लो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो DW प्लस पे लोग काम कर रहे हैं वो उस पर भी कर लेंगे, और जो उस पर काम कर रहे हैं वो DW प्लस पे भी कर लेंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आपकी जेब कितना अलाउ कर रही है स्टार्टिंग में।
तो मैं देखिए दोस्तों जो मशीन यूज़ करता हूँ दोनों यूज़ कर लेता हूँ। और अगर मेरी दुकान की अगर आप बात करें तो वहाँ पर मैंने ऑटो कट 1500 रुपये वाली मशीन लगा रखी है, उसी से हम सारे काम करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको अपनी दुकान में भी दिखा दूंगा कि हम किन किन औजारों से काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप DW857 ही लें, आप 2000 तक की भी कोई मशीन ले सकते हैं, तो उससे भी बढ़िया काम होता है दोस्तों। और यहाँ पर आप आ जाएं तो देखिए ये है 5 एम्पियर की कोराड कंपनी की पावर सप्लाई मशीन, जो कि 4300 रुपीज़ की है, 4300 रुपये की। तो स्टार्टिंग में अगर इतना बजट आपके पास नहीं है तो आप 2 एम्पियर की पावर सप्लाई मशीन भी ले सकते हो, नहीं तो 3000 रुपये की भी मार्केट में पावर सप्लाई मशीन मिल रही है जो 5 एम्पियर तक की है, तो आप वो भी आप ले सकते हो। क्योंकि पावर सप्लाई मशीन हमारे रिपेयरिंग के काम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल। डेड सेट की को अगर आपको तुरंत पता लगाना हो कि भाई इसमें ख़राबी कहाँ पे है, क्या है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत आजकल पड़ने लगी है दोस्तों। ठीक है, तो और यहाँ पर अगर आ जाएं तो ये है एम ट्रायंगल कंपनी का सेपरेटर मशीन, जिसे मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि एम ट्रायंगल कंपनी चाइना की सबसे बढ़िया ऐसी कंपनी है जो OCA मशीन बनाती है और सेपरेटर बनाती है। बशर्ते ये है दोस्तों कि आप अगर इसका सेपरेटर लेने जाएं तो ओरिजिनल मिले आपको। अगर लोकल मिल गया, कॉपी मिल गया, तो आप फंस गए। आपको ओरिजिनल लेना होगा। ओरिजिनल की पहचान यही है कि इसकी जो फिनिशिंग है काफ़ी बेस्ट होती है, काफ़ी बेटर होती है, और इसकी फिनिशिंग देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मशीन ओरिजिनल ही है। तो फिर भी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ आपकी मैं ओरिजिनल लोकल पहचानने के लिए। तो देखो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो ये आप सुराख देख रहे हैं, जो 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 वैक्यूम करने के लिए जो ये छेद बनाए गए हैं, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। दूसरा, ये जो स्टिकर है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी गजब की है। ठीक है, कहीं भी फिनिशिंग में कोई कमी नहीं है। तो जहाँ भी फिनिशिंग में कोई दिक्कत या कमी आपको मिलेगी तो समझ लेना कि वो कॉपी है, लोकल है। तो ये है 2200 रुपये का सेपरेटर। दोस्तों इस टूल किट में भी कुछ कमी है। यहाँ पर कमी ये है कि यहाँ पर एक OCA मशीन नहीं है और ना ही माइक्रोस्कोप है। तो OCA मशीन और माइक्रोस्कोप जहाँ भी ऐड हो जाएंगे तो आप ये समझ लेना कि 70,000 रुपये का बजट और आपके रिपेयरिंग टूल्स में ऐड हो जाएगा। तो उसका भी विकल्प है दोस्तों, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम इतने लाखों रुपए के टूल खरीद लें। स्टार्टिंग के अंदर हम इन्हीं टूल से काम कर सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो दिक्कत जो भी होगी उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है, यहाँ पर आप दिखाओ माइक्रोस्कोप, तो अगर आप माइक्रोस्कोप अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ इस तरीके के जो लेंस है ना, इनसे भी आप काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं दोस्तों। 300-350 रुपये का आता है। काफ़ी हेल्प ये कर ही देगा। इसके नीचे लाइट जलती है और नीचे से अगर आप कुछ चीज़ देखेंगे ना तो काफ़ी आपको बड़ी दिखाई देगी। और अगर आपके पास कोई बढ़िया मोबाइल है जिसका कैमरा बढ़िया हो तो आप प्ले स्टोर से मैग्नीफाइंग ग्लास करके एक ऐप होती है, उसे आप डाउनलोड कर लें। उस मैग्नीफाइंग ग्लास की ऐप को जब आप खोलेंगे, कैमरे के साथ ही खुलती है वो, तो कोई भी काम या कोई भी टांका अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा है तो मोबाइल की स्क्रीन पे आप उसे जूम करके बड़ा देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो आपको ज़रूरत, अगर आपके पैसे नहीं है माइक्रोस्कोप लेने के, तो आप काम चला सकते हो आराम से। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज़ है होती है OCA मशीन, जो मार्केट में कम से कम 30-35 हज़ार रुपये से उनकी स्टार्टिंग होती है। लेकिन दोस्तों क्वालिटी उनकी कहीं ना कहीं इतनी बेटर नहीं होती कि वो 100% सारे काम जो है आपके सक्सेस उनसे हो जाए। तो कम से कम मशीन अगर आपको लेनी चाहिए तो कोई एम ट्रायंगल की जो है 50-60 हज़ार रुपये तक की एक बढ़िया मशीन आती है, अब वो आप ले सकते हैं। और अगर मशीन स्टार्टिंग में नहीं ले पा रहे हो आप, तो आप एक काम कर सकते हो, सेपरेटर मशीन से किसी भी टूटे हुए ग्लास को आप अलग तो कर लेना, साफ़ सफाई उसकी कर देना। उसके बाद जब आप दूसरा ग्लास लगाएंगे तो उसे परमानेंट फिक्स करने के लिए आप दोस्तों किसी भी अपने आसपास कोई दुकानदार हो जिसके पास पहले से OCA मशीन हो, तो आप उस मशीन के अंदर ग्लास को फिक्स करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 से 100 रुपये उसे दे करके आप स्टार्टिंग में काम चला सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में अगर पेमेंट नहीं है तो OCA मशीन ज़रूरी है आपके लिए, नहीं। जब तक ज़रूरी नहीं है तब तक आप किसी और से
ओसीए का काम तो सारा अपने हाथ का ही है भाई। ग्लास ही हमें अपने हाथ से काटना है, क्लीन भी हमें अपने हाथ से करना है, ओसीए भी हमने हाथ से ही करना है। बस मशीन के अंदर क्या होता है, पंचिंग होती है, वैक्यूम होता है और एक बबल रिमूवर होता है। तो उसके अंदर रखवाने के 50-100 रुपये, 50-60 रुपये मशीन वाला आपसे लेगा। स्टार्टिंग में ऐसे काम कर लो। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी से आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और कभी भी आपको और भी किसी तरीके की वीडियोस की ज़रूरत हो तो दोस्तों हमें आप कमेंट करें, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों अगली वीडियो भी हमारी जल्दी ही आएगी टूल किट के ऊपर। उसमें हम बताएंगे कि टूल किट खरीदते हुए हम कैसे लुटने से बच सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे इस तरीके की टेक्निक्स लोग यूज़ करते हैं जिससे 10 रुपये की चीज़ के आपसे 100 रुपये ले लेते हैं। आपको बचाने के लिए, आपके पैसे बचाने के लिए मैं एक वीडियो और बनाने जा रहा हूं दोस्तों, जिसे आप ज़रूर देखना और टूल किट खरीदते हुए उस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप भी सीखना चाहते हैं राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमसे कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत ही कम फीस में 0 to एडवांस लेवल ट्रेनिंग दी जाती है और ये कोर्स हर वो आदमी कर सकता है जिन्होंने पहले से कभी भी कुछ मोबाइल लाइन में या टेक्निकल लाइन में जिसका कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, वो भी इस कोर्स को आराम से कर सकता है। आप अगर पहले से रिपेयरिंग करते हैं और आपको आईसी का काम करने में दिक्कत परेशानी आती है, आप एमएमसी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, आपको सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, आपको यूएफआई चलाना नहीं आता, आपको ब्लैक पेस्टेड आईसी, वाइट पेस्टेड आईसी कटिंग करने में आपको दिक्कत आती है और फॉल्ट फाइंडिंग करने में आपको दिक्कत आती है, कस्टमर आपकी दुकान से वापस जा रहे हैं, तो आप भी आकर के यहाँ पर एडवांस ट्रेनिंग लेकर के इस कोर्स को कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।